नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है लीक लीक गाड़ी चली, लीक ही चले कुफू, लीक छाड़ती न रे शायर सिंह सपूत। हमारे ये है प्रतिभाएं किसी कागज की डिग्री की मोहताज नहीं होती है, जिसमें ये कहा गया है। आज हम चर्चा कर रहे हैं उस नौजवान बच्चे की जिसने अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी ललक से लोगों की उस धारणा को बदल दिया कि स्कूली में जाके ये परंपरागत जो शिक्षाएं हैं कि एमए करो, एमएससी करो, पीएचडी करो, इनसे हटकर वही आगे बढ़ सकता है, वही वैज्ञानिक हो सकता है, वही बड़े अनुसंधान करता हो सकता है। इस पर समय समय पे नाना प्रकार से काल की अपने पात्रों द्वारा इस धारणा को नज़रअंदाज किया। कभी आइंस्टीन के रूप में, कभी रविन्द्रनाथ टैगोर के रूप में। तो आज आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं उस नौजवान की, किशन बागरिया की, जो 26 साल की उम्र में जिन्होंने मात्र 10वीं कक्षा तक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपनी ललक, अपनी मेघा, अपनी प्रतिभा से पूरे विश्व को में अपना झंडा बुलंद कर दिया। उन्होंने एक ऐसा मंच बनाया, ऐप बनाया, अपनी ललक से, बिना तकनीकी अन्य कहीं ग्रहण करे हुए, अपनी जिज्ञासा से उन्होंने इतना बनाया कि अमेरिका की वो शीर्ष कंपनी ऑटोमेटिक, जिसने वर्ड प्रेस बनाया, टेक्नोलॉजी की बड़ी दिग्गज कंपनी, जिन्होंने टेक्नोलॉजी की बड़ी दिग्गज कंपनी जिसने वर्ड प्रेस जैसे बड़ा मंच दुनिया को दिया, उस कंपनी को भी, भारत के उस नौनिहाल को, जिसका जन्म असम के दूरस्थ जनपद डिब्रूगढ़ की दूरस्थ गांव में, वो 10वीं तक पढ़ता है। किशन बागरिया, अभी उनकी उम्र 26-27 साल है। उन्होंने अपना 10वीं कक्षा के बाद उन्होंने किसी कॉलेज और कहीं तकनीकी ज्ञान नहीं लिया। एक मोबाइल था, इंटरनेट था, जिज्ञासा थी आगे बढ़ने के लिए, जहाँ चाहा वहाँ रहा। प्रतिभाएं किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती है। मैं उन तमाम मित्रों से कहना चाहता हूँ, आज प्रेरणा लें किशन बागरिया से, जो 12 साल की उम्र में ही ये मोबाइल का, हम भी बच्चों को, अपने पोतों को देखते हैं छोटे 1-2 साल के, वो मोबाइल नहीं छोड़ा। तो आज किशन बागरिया का जीवन वृत्त खबरें सुन के हम गदगद हुए। अभी ट्विटर में मैंने उनको फॉलो किया, देखा एक अद्भुत बालक जो 12 साल की उम्र में ये सीखने के लिए जहाँ अलग सामान्य राजनीति के लफेड़ों से और फिल्मी दुनिया, अन्य मनोरंजन या अश्लील दुनिया या इन चीज़ों से बढ़कर, छोड़कर, प्रकृति ने जो उसका मन था, उसकी मंजिल थी, प्रकृति जिसको जहाँ ले जाना चाहती है, उस चाहत को उसके मन में उस विचार को प्रबल कर देती है, जिसमें कहा गया है
तुलसीदास ने कहा, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ली। ये मति ही नहीं हारती है, सुबुद्धि भी देती है, विचार देती है, क्योंकि मुझे मालूम है जब तक मैंने संसद के अंदर देश के हुक्मरानों को धिक्कारने के लिए अंग्रेजी गुलामी और देश के नाम के लिए नारे नहीं लगाए थे, मैं कभी लाल किले के आगे से या संसद के आगे से जाता था 78-80 के बाद, तो मेरी रोंगटे खड़े हो जाते थे। मुझे आक्रोश आता था, पर मैं उसी आक्रोश ने मुझे इसी दिशा दी। राष्ट्र में जो गुलामी है, मैंने देखा सारे संसार के देशों में अपनी भाषा, अपना नाम है, परंतु भारत की अंग्रेजों से मुक्त होने के बाद अपने नाम को नहीं, वो अंग्रेजों द्वारा जलालत का नाम। तो मुझे आक्रोश आता था इस, जैसे भगत सिंह जी ने संसद में अंग्रेजी हुक्मरानों को, अंग्रेजों को ललकारा था, वैसी भारतीय हुक्मरानों को संसद में जाके धिक्कारा। तो वो 89 में मैंने संसद में नारेबाजी की और धिक्कारा। जब मुझे कहा गया माफ़ी मांगिए, हमने कहा कि इस देशद्रोहियों से, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को रौंदा है, उनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, इसके लिए कोई भी हमें दंड दिया। लंबा संघर्ष किया वो। बाद में आज हम चर्चा करते हैं बांगरिया, उनके मन में ललक थी कुछ अनुसंधान करने की, कुछ नया कर गुजरने की। मोबाइल था, इंटरनेट था, उससे वो नया मंच बनाना चाहता। वो टेक्सास काउंट ऐप बनाया उन्होंने 10वीं पर, और ऑनलाइन से ही सीखा, जो उपलब्ध मोबाइल में, इंटरनेट में थे, उन्हीं से सीखा। तो उनके दिमाग में एक हमेशा ऐसी चीज़ बनाने का था जिसमें जैसे ये सारे संदेशों को एक मंच प्रदान करने का, एक तकनीकी मंच प्रदान करने का था। तो बहुत अच्छा मंच उन्होंने प्रदान किया, जिसमें से एक उपभोक्ता, आम आदमी, ये एक संदेश प्रबंध मंच दिया, जिसमें उन्होंने जो यूजर होता है, जो उपभोक्ता होता है, जो करता है, उसे फेसबुक, हाइक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम इत्यादि किसी भी मैसेजिंग सर्विस पर जो संदेशवाहक ऐप हैं, उनमें से कहीं भी अगर उसे कोई संदेश है, उसे एक मंच में मिली। और वो ऐसा मंच जो संदेश भेजने वाला, संदेश भेजने, उसको भी ना पता चले, इतना सुरक्षित उसे अपने एक स्थान पे, ये इन्होंने एक ऐप बनाया। तो इसका प्रचार कहीं किसी बड़े वैज्ञानिक, उसमें बड़े प्रेस विज्ञप्ति में नहीं, तो इनके मित्रों ने इनका उत्साह इतना बढ़ाया उनकी ऐप को देख के। 2020 में इन्होंने ये ऐप बनाया। ये बनाया ऐप टेक्सास ऐप, और उसका ऐसे मित्रों ने ऐसा वाहवाही की कि दुनिया भर के लोग फ़ोन आने बैठ के इनको भोगता। तो इसकी कीर्ति और इनके अनुसंधान की इस कीर्ति को, इस ऐप की इतनी गुणवत्ता थी कि उसको देखकर अमेरिका की ऑटोमेटिक कंपनी, बड़ी दिग्गज टेक्नोलॉजी की कंपनी है, जिसने वर्डप्रेस जैसा दुनिया को दिया, उसके प्रमुख ने इनसे संपर्क किया, 2020 में बनाया। और 2023 के अक्टूबर माह में ये $5 करोड़, यानी भारतीय में 400 से अधिक करोड़ डॉलर में इस कंपनी ने सौदा किया। और उसके जो मालिक हैं मैट मुकलन, उन्होंने कहा, उन्होंने उन्हें नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा तुम हमारी कंपनी में ही चलो।
तो हमें अपने एक उस दल का जो अनुसंधान करते हैं, ये तकनीकी को देखते हैं, उसका हेड बना दिया फ्रांस जो। अब इतना अच्छा उन्हें जगह मिला, तो दोस्तों ने जो तारीफ की, जो उन्होंने इतना विशाल किया, 26 साल का युवा जिसने कॉलेज का मुंह नहीं देखा हो, ये प्रतिभाएं, ये आज संदेश है उन लोगों के लिए जो दुनिया भर की परीक्षाएं दे रहे हैं, मेडिकल की दे रहे हैं, इसका इंजीनियरिंग की दे रहे हैं, IAS PCS से लेकर तमाम चीज़ों की दे रहे हैं। भटके नौजवान पर कहीं वो नहीं आ रहा, हताश होगी, पढ़ लिख नहीं पाए, अभावों में कुशासन इतना ज़्यादा है कि आम आदमी, गरीब आदमी पढ़ नहीं सकता। पर जिसमें जिज्ञासा हो, कुछ करने की ललक हो, उसके लिए किशन उदाहरण है। किशन उदाहरण है देश की प्रतिभा का पूरे विश्व में फैलाने का, कि अगर मन में परमात्मा की कृपा से मन में विचार हो, और विचार कब आता है? परमात्मा की कृपा से आता है। नहीं तो ऐसे कुविचार आ जाते हैं, कुसंगत मिल जाती है, अन्य परिस्थितियाँ इतनी, क्योंकि इंसान मेहनत कर सकता है उस दिशा में चलने की पर ललक पैदा करना इंसान के हाथ में नहीं है। अन्य परिस्थितियाँ निर्माण करना इंसान के हाथ में नहीं। और जो परमात्मा जिस जीव को जहाँ भेजना चाहता है, करना चाहता है, वो बड़ा ज़बरदस्त। आज ये इतनी ज़बरदस्त जो सैन फ्रांसिस्को में ही हैं ये, और इनका टीम लीड कर रहे हैं, जो ऑटोमेटिक कंपनी है, संसार की सबसे बड़ी टेली कंपनी में जानी जाती है। तो ये चीज़ें हैं उन तमाम युवाओं को, आज किस प्रकार की झंझावत से युवाओं को जो नेट की परीक्षा, जो चोरी डाका डालने का काम कर रहे हैं, इस प्रकार से परीक्षाओं में लीक कर रहे हैं, सरकारें अव्यवस्थित है, उनकी प्राथमिकता नहीं है, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, करोड़ों रुपये से चुनाव लड़, परंतु वहीं ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन्हें कोई आरक्षण नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए तो अमेरिका जैसा योग्य देश जो प्रतिभाओं की कद्र करता है। भारत की तमाम प्रतिभाएं यहाँ IIT को, कई IITों को अमेरिका जैसे देश सहयोग देते हैं, ताकि इन तकनीकी संस्थानों से जो निकले हुए मेधाएं, प्रतिभाएं हैं, उनको आराम से वो अपने देश की सेवा में बड़े बड़े पैकेज मिलते हैं, करोड़ों। तो इसलिए हमारा ये मानना है, सपना होता है, ये सपनों को साकार करने की धरती, ऐसा सुयोग्य वातावरण भारत में भी बने, जहाँ ये ऐसी प्रतिभाओं की कीमत हो, उनको आगे बढ़ने के लिए लग करे। मैं जानता हूँ लाखों करोड़ों बच्चे हर साल सरकार द्वारा ऐसा संसाधन अवसर प्रदान न करें, शिक्षा ग्रहण, जिसे कर्नल गद्दाफी ने लीबिया में किया था। शिक्षा, चिकित्सा के लिए कहीं देश में पढ़ो, विदेश में पढ़ो, सबको सरकार देती। कई यूरोपीय देश ऐसे हैं जो बच्चों को देश का भविष्य मानते हैं, रीढ़ मानते हैं, उनकी शिक्षा, उनको दिशा देने का काम खुद सरकार अपने हाथ में रखती है, क्योंकि भावी नौनिहालों को जो देश के कर्णधार होंगे वो अशिक्षित न रह जाए। भारत जैसे देश में विद्या व्यापार, शिक्षा व्यापार, न्याय व्यापार, शासन व्यापार, इसमें परिणत हो गए। दिशाहीन राजनीतिक दलों का इतना नहीं, केवल चुनाव जीतना है, क्यों जीतना है कोई पता नहीं, अगला चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। देश किस दिशा में जा रहा है? आम आदमी आज यहाँ का बच्चा शिक्षा के लिए वंचित। स्कूलों की हालत ये है, गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत तड़प जाता है, इलाज कराने के लिए आप चिकित्सालय में, कुछ दिल्ली जैसे महानगरों के
सरकारी चिकित्सालय में वहाँ भी भीड़ इतनी होती है, आम आदमी परेशान होता है, उसका नंबर ही नहीं आता, परंतु फिर भी इलाज होता है यहाँ। परंतु देश के अन्य जिला अस्पताल से लेकर दर्दनाक स्थिति है, कहीं नहीं, वो लूट खसोट का अड्डा बन। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि उस शिक्षा में ऐसी प्रतिभाएं, किशन जैसी प्रतिभाएं बहुत हैं, लाखों करोड़ों अनगिनत है, उनको अवसर मिले। आइंस्टीन इतने बड़े वैज्ञानिक थे, वो स्कूल की प्रवेश परीक्षा में जो वो पॉलिटेक्निकल की प्रवेश परीक्षा में भी उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे थे, तो परंतु वो उनका भौतिकी और गणित में बहुत बड़ा महारत हासिल था। उनकी प्रतिभा को देख के उनके गुरुजनों ने उनको दिशा देने का काम किया कि आप इस विधा में इनका, तो वो संसार के बड़े महान थे। और ये अपने रविन्द्रनाथ टैगोर जो नोबेल पुरस्कार से लेकर साहित्य से लेकर कई हैं, उनके पिताजी भी उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहते, पर उनकी ललक नहीं थी। वो इस लीक वाली शिक्षा से कि ये इतिहास पढ़ो, वो भी झूठा इतिहास लिखा जाता है अधिकांश, वो दिमाग में कूड़ा करकट भरते हैं, उसके दिशाहीन। भारत का पूरे नस्ल बर्बाद कर दी 1835 के बाद। जो मैकाले ने यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट इसलिए रखा है कि भारतीय जन बच्चे नौनिहाल से लेकर यहाँ पे सदा गुलाम बने रहें, वो अपने देश का गौरवशाली अतीत और उनकी प्रतिभाओं से वंचित रहे, शिक्षा से उन्होंने भारतीय भाषाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया जो उस समय चल रही थी। संस्कृत से लेकर उर्दू फारसी जो भी यहाँ चल रही थी उस समय उन पर प्रतिबंध लगा दिया, ताकि केवल अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजों को ही आदर्श माने। अंग्रेज द्वारा इस देश में लूट खसोट का वो करा। तो हमारे मानना है देश के नौनिहालों को केवल चरित्र निर्माण का, आज देश में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा से भारतीय 76-77 साल हो गए, 47 के बाद मुक्ति के बाद शिक्षा व्यवस्था वही है अंग्रेजी द्वारा। भारतीय भाषाओं से वंचित देश की प्रतिभाएं दम तोड़ देती है। संसार का नियम है, मौलिक इंसान का मौलिक विकास जो होता है, प्रतिभा का विकास होता है, वो अपनी मातृभाषा में होता था। तो भारतीय भाषाएं कहने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में दुनिया भर की भाषाएं 22 से ज़्यादा भाषाएं, परंतु यहाँ केवल शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय, शासन सब अंग्रेजी की। सर्वोच्च न्यायालय में न्याय तक नहीं मिलता जिसमें सामान्य चीज़ है। इतनी गुलामी भरी हुई है, कानून ऐसे बना दिए, उसका फैसला क्या हो रहा है पीड़ित को नहीं मिलता। इसलिए हमारा मानना है ऐसी मेघाएं जो देश में है, नाज हम बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, वो जमाना चल गया, खेलोगे कूदोगे बनोगे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होंगे बर्बाद, ये नहीं है। अब आदमी आप खेल कुछ में कोई सचिन बन सकता है, कोई अपना विराट बन सकता है, कोई धोनी बन सकता है, कोई शतरंज का खिलाड़ी है। संसार में करोड़ों हैं। हरियाणा में जिस प्रकार से उसका विकास कर रखा खेलों का गाँव, उत्तराखंड में तो प्रतिभाओं की धान है, परंतु सरकारें जिस प्रकार से देहरादून में बैठकर उत्तराखंड को उजाड़ने में लगी हुई है, वहाँ के प्रतिभाओं का दम घोटने, वहाँ पे सही संस्थान, अगर वहाँ पे ऐसे खेल से लेकर प्रतिभाएं हों, वहाँ की प्रतिभाएं, क्योंकि उत्तराखंड में वो लोग हैं जो अपने देश की संस्कृति को बचाने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से उत्तराखंड में गए विदेशी आक्रांता से। तो ये मेघा है, ये वहाँ का स्वस्थ वातावरण जो है इंसान को, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु, वहाँ पे ऐसा अवसर हो। खेल की जगत में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, बड़े दार्शनिकता में, विज्ञानों में, रणमांकरों में, सारी चीज में, और नेताओं, आज ऋषि वल्लभ सुंदरयाल जी की भी पुण्य स्मृति का है
उनको भी नमन करता है। इन तमाम प्रतिभाओं ने राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम किया। इसी आशा और विश्वास से कि बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं हैं उसको अनुकूल मौसम, जापान में जिस प्रकार से शिक्षा दी जाती है उसकी प्रवृत्ति के अनुसार दी जाती है, परंतु यहाँ गधा बना दिया जाता है, लाड़ मकाले की तरह गुलामी को ढोने की। और जिसकी प्रतिभाएं क्या है, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, चाहे राजनेता बन जाए, वैज्ञानिक बन, उनका लक्ष्य क्या हो रहा है, देश को चूना लगाने का, इस देश की जड़ों में मट्ठा डालने। परंतु ये प्रतिभाएं पूरे विश्व में फैली, जो मौलिक विकास हो रहा है, किशन जी की और उनके परिजनों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ परमात्मा जिसको ऐसा सद्बुद्धि सद्विचार सभी आम इंसान को दे, ताकि पूरा विश्व कल्याण हो, भारतीय संस्कृति का चारों तरफ रोशन हो। क्योंकि भारतीय संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनों में करता है। संसार की ऐसी आक्रांताएं संस्कृति हैं जो अपने अलावा दूसरों को उभरने देती है, मार काट वाली। जहाँ पश्चिमी देशों को देखो, अंग्रेजों ने किस प्रकार से अत्याचार किया। हम ये आज देखते हैं कि इस्लाम के आतंक से किस प्रकार अतिवादियों से बर्बाद हैं। नाटो पूरे संसार का मंचन खत्म करने में अमेरिका लगा हुआ है। तो ऐसा एक मंच भारत अगर मजबूत होगा, शक्तिवान होगा, दिशावान होगा और समृद्ध होगा, तभी पूरे विश्व को इस प्रकार की आतताई लोगों से बचाएगा। ये अनुसंधान मानव कल्याण के हो, इस प्रकार का अनुसंधान न हो जो चीन में हो, कोरोना के जैविक हथियारों के लिए, परमाणु हथियारों के लिए, अपितु परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सबके कल्याण के लिए इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको, आप निराश न हो। छोटी सी असफलता से आगे बढ़ने के लिए संसार में एक से बढ़कर एक अवसर है। परमात्मा असफलता से ही हम सीखते हैं। इसलिए ये मत सीखिए कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कॉलेज नहीं गए, हम इस पद पे नहीं हैं, हम उस क्षेत्र में नहीं हैं, इस जाति के नहीं हैं। प्रतिभाएं किसी जाति, धर्म, स्थान या किसी संसाधन की गुलाम नहीं होती है। प्रतिभाएं परमात्मा की अपार कृपा से मिलती है। उस प्रतिभा को हम नमन करें, परमात्मा का स्वरूप को हम नमन करें। इसी आशा और विश्वास का है। जय हिंद, जय।